बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 47 करेंगे। प्रश्न संग्रह 47 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वह है समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई है, उनका पृष्ठफल ज्ञात करो। और उसमें जो पहला सवाल है उसका दिया है 3 सेंटीमीटर। यानी कोई समघन है, समघन में सभी भुजाएं जो कोरे होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, उसलिए उसमें दिया हुआ है कि उसके 3 सेंटीमीटर हमको समघन की लंबाई दी गई है, तो उसका पृष्ठफल ज्ञात करो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समघन का पृष्ठफल का फार्मूला हमें मालूम है, हम समघन के पृष्ठफल का फार्मूला इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, समघन का पृष्ठफल बराबर होता है, फार्मूला हमारा है 6L²। यहाँ पे L का मतलब होता है लेंथ, यल का मतलब लंबाई या लेंथ, समघन की लंबाई या लेंथ। अब इस फार्मूले में जैसा कि 6L² दिया हुआ है, यहाँ पे हमको लंबाई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे 6। लंबाई हमको 3 सेंटीमीटर है, यल का मान 3 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। अब जैसा कि हम जानते हैं 6 इंटू 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। तो 6 गुणे 9 हो गया, तो 9 छक 54 इकाई हो जाएगी वर्ग सेमी। हमें इसकी इकाई लिखना भूलना नहीं चाहिए, 54 वर्ग सेमी हो जाएगा। अब दूसरा जो सवाल है उसमें भी देखिए, यहाँ पे लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, तो हम फार्मूला लगा देंगे समघन का पृष्ठफल बराबर 6L²। यल का मान हमें 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ये 6, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 25 छक्के 150। यहाँ पे सेंटीमीटर इकाई है तो वर्ग सेमी हो जाएगा, 150 वर्ग सेमी इसका पृष्ठफल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में हमें दिया हुआ है लंबाई 7.2 मीटर। सेम ऐसे ही है, समघन का पृष्ठफल बराबर 6L²। अब हम मान रख देंगे 6 गुणे यल का मान हमें कितना दिया हुआ है, 7.2 का वर्ग। अब 7.2 का वर्ग है तो हम 7.2 का गुणा 7.2 में करेंगे और जो उत्तर आएगा इसमें गुणा कर देंगे। 7.2 का 7.2 में गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 51.84। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 311.04 मीटर है, तो ये वर्ग मीटर आ जाएगा। अब इसमें चौथा प्रश्न देखिए, उसमें दिया है 6.8 मीटर लंबाई। अब इसमें हम मान रख देंगे तो हो जाएगा 6 गुणे 6.8 का वर्ग। अब 6.8 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 46.24। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 46.24। अब इसका भी गुणा करेंगे इन दोनों संख्याओं का तो हमको मिलेगा 277.44। ये मीटर में दिया हुआ है तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर। अब पांचवा प्रश्न देखिए उसी समघन का पृष्ठफल का। समघन का पृष्ठफल बराबर 6L²। तो हम मान रखेंगे 6 इंटू यल यानी लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई 5.5 दिया हुआ है हमको, इसका वर्ग कर देंगे हम। अब 6 गुणे 5.5 का वर्ग किया तो हमको मिल जाता है 30.25। और फिर इन दोनों संख्याओं का हमने गुणा किया तो हमें मिल जाएगा 181.5 मीटर दिया है, तो हम लिखेंगे वर्ग मीटर। अब जो अगला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न इसमें, वह है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः नीचे दी गई है, उनका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करो। और इसमें हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इसमें जो 12 सेंटीमीटर है वो लंबाई है घनाभ की, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है।
हमें मालूम है घनाभ का फार्मूला और उस फार्मूले में रख करके हम उसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। घनाभ का यहाँ पे हमें प्रश्न फिर से देख लीजिए। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है घनाभ का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला क्या होता है? बराबर होता है 2, फिर ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमको क्या करना है, इसका मान यहाँ पर रख देना है। सिर्फ यहाँ पे हम रख देते हैं मान 2। यहाँ पे L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई 12 हो गया, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया है 10, फिर धन का निशान है। अब यहाँ पे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई हमें 10 दिया हुआ है, गुणे ऊंचाई 5 दिया हुआ है, फिर धन का निशान है। फिर यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई हमें 5 दिया हुआ है, गुणे L, L मतलब लेंथ यानी लंबाई हमें 12 दिया हुआ है। पहले इस तरह से हम मान रख देंगे। अब ब्रैकेट में जो सवाल है गुणा है उसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पे 2 को हम ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ 12 गुणे 10 है, 12 दहा में 120, धन 10 पचे 50, धन 12 पंजे 60। ये ब्रैकेट में गुणा की क्रिया हो गई, संक्रिया। अब हम 2, अब ब्रैकेट में 120, 50 और 60 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे आया 230। अब 230 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 460। 460 इकाई क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 460 वर्ग सेमी इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल होगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल कितना हो जाएगा 460 वर्ग सेमी। ये हमारा उत्तर होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसमें हमें लेंथ यानी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई यानी बी ब्रेथ यानी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई यानी H 1.4 सेंटीमीटर है। हमको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल का फार्मूला मालूम है। इस फार्मूले में हम इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लंबाई लेंथ 5 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, फिर धन का निशान है, फिर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमें 1.4 सेंटीमीटर दिया है, फिर देखिए धन का निशान है, फिर ऊंचाई 1.4 गुणे लंबाई, लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरह ब्रैकेट में हम मान रख लेंगे और इसके बाद ब्रैकेट हल करना शुरू करेंगे। पहले 5 का गुणा 3.5 में करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 17.50। फिर 3.5 का गुणा 1.4 में करेंगे तो उत्तर आएगा, धन यहाँ रखिए बीच में, उत्तर आएगा 4.90। इसके बाद 1.4 का 5 में गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 7.0 या 7। अब गुणन की संक्रिया हो गई, ब्रैकेट में धन के निशान है, तो तीनों संख्याओं को, इसको और इसको, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे आएगा 29.4। अब 29.4 का गुणा 2 में कर देंगे तो जो उत्तर हमारा है वो आ जाएगा 58.8 वर्ग सेमी। यहाँ जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें थोड़ा सुधार करना है। यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ भी मीटर दिया है, तो एक्चुअली ये 2.5 मीटर ही है, ये सेंटीमीटर नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसको 2.5 मीटर मानकर ही प्रश्न को हल करना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे L बराबर 2.5 मीटर, B बराबर 2 मीटर और H बराबर 2.5 मीटर दिया हुआ है। हमारा जो फार्मूला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं इसमें मान रखना शुरू करता हूँ। L बराबर 2.5 गुणे B बराबर 2, फिर धन का निशान है, फिर B यानी 2 गुणे H मतलब 2.5, फिर धन का निशान, फिर H यानी 2.5 गुणे
एल यानी 2.5। इस तरह से मैंने मान सब रख दिए हैं। अब हमको हल करते जाना है, इसको गुणा है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, तो 2 हम ऐसे ही रखेंगे ब्रैकेट के बाहर। अब ये 2.5 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.0, फिर धन का निशान। यहाँ पर भी देखिए फिर से यहाँ पे ऊंचाई 2.4 मीटर है, तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ 2.4 मीटर आएगा और यहाँ पर भी 2.4 मीटर आएगा। तो ये हो गया, इनका गुणा कर दिया और इनका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24 दूना 48, 4.8 धन 2.4 का गुणा 2.5 में करेंगे हम तो उत्तर आएगा 6.0। तो ये हमने हल कर दिया यहाँ पे। अब ये दो यहाँ पे इनको हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 15.8, 6 4 10 5 15, 15.8। ठीक है। अब 2 का गुणा 15.8 में करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 31.6 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है तो वर्ग मीटर लिख देंगे हम, वर्ग मीटर। चौथे प्रश्न में देखिए, लेंथ 8 मीटर दिया हुआ है, लंबाई बी 5 मीटर और एच 3.5 मीटर दिया हुआ है। हम मान रख देंगे। एल बराबर 8 है तो 8 गुणे बी बराबर 5, फिर धन का निशान, बी बराबर 5 है, गुणे एच बराबर 3.5, धन एच बराबर 3.5 गुणे एल है, एल गुणे तो 8 हो जाएगा। ब्रैकेट में मान रख दिया हमने, ब्रैकेट को हल करेंगे। अब 2 को वैसे ही रखिए, पहले 8 पंजे 40, धन 5 गुणे 3.5 है तो इसका उत्तर गुणा करने पे आ जाएगा 17.5, धन 3.5 गुणे 8 है, उसका गुणा इसका गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा 28। ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणा करके ब्रैकेट को सॉल्व किया है। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आ जाएगा 85.5, 85.5। अब इनका गुणा कर देंगे 2 का और 85.5 का तो उत्तर आ जाएगा 171 वर्ग मीटर। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है, किसी माचिस पेटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। उस माचिस पेटी के बाहरी सतह पर रंगीन कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा। अभी ये देखिए, ये माचिस है, इसका आकार कैसा है, घनाभ के आकार का है। ये घनाभ के आकार का है और इस माचिस के चारों तरफ पूरा हमें रंगीन कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पृष्ठफल है इस घनाभ का, जो ऊपर ये भाग है ना, ये भाग पूरा पृष्ठफल होता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल हमको ज्ञात करना है। ये माचिस है हमारा, इस माचिस का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है क्योंकि चारों तरफ हमको इसके कागज चिपकाना है। यानी इस माचिस का हमको, एक घनाभ के आकार का माचिस है, ये घनाभ होता है, घनाभ के आकार का माचिस है, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। अब ये माचिस की पेटी जो हमें दी हुई है, इसकी लंबाई ये लंबाई हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई। इसका मान हमें दिया हुआ है और ये चूंकि घनाभ के आकार की है इसलिए घनाभ के फार्मूला इसमें लगेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल अभी अभी हमने पढ़ा कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें हम मान रख देंगे, यहाँ पे 2L मतलब 4 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 2.5, धन B का मान हमको 2.5 दिया हुआ है और गुणे ऊंचाई 1.5, फिर धन ऊंचाई 1.5 गुणे लंबाई हमको 4 दिया हुआ है। सभी मान हमने रख दिया है। अब हम ब्रैकेट को हल कर देंगे। 2 ऐसे ही रखिए, ये हो गया 25, 2.5 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 10, धन 2.5 का गुणा 1.5 में करेंगे तो आ जाएगा
3.75, फिर धन 1.5 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौका 60 यानी 6.0, और फिर इसके बाद 2, ये तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19.75। 19.75। अब 2 का गुणा 19.75 में करेंगे तो आ जाएगा उत्तर 39.50, और यही हमारा उत्तर होगा। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी, यानी 39.50 का जो है रंगीन कागज इतना वर्ग सेमी का हमको चिपकाना पड़ेगा। अब हमारा जो चौथा प्रश्न है, बड़े ध्यान से देखना है। किसी बगीचे की साग भाजी को ट्राली से ले जाने के लिए 1.5 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर ऊंची बिना ढक्कन वाली लोहे के चद्दर पतरा की पेटी तैयार करनी है। उसके लिए कितने पृष्ठों का पतरा लगेगा? उस पेटी को बाहर तथा अंदर से जंग रोधी रंग से रंगवाना है तो 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेटी रंगने का खर्च कितना होगा? अभी की जैसा जानते हैं, हमारे में प्रश्न दिया हुआ है हमको साग भाजी की जो ट्राली है, ट्राली इस तरह से होती है। देखिए यहाँ पे ये साग भाजी की ट्राली है, यहाँ पे पहिए लगे होंगे नीचे, ये ट्रॉली है। तो ट्रॉली का आकार क्या है? ये ट्राली का आकार अगर हम देखते हैं तो ये घनाभ के आकार का है। इसमें क्या है? लंबाई है, चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये घनाभ के आकार की ट्राली है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कि माचिस का था, अगर हम ये माचिस को इस तरह से रखते हैं, ये माचिस हो गया, तो इसके जो पृष्ठ हैं, इसके पृष्ठ चारों तरफ से ढके हुए हैं। ये घनाभ का चारों तरफ से ढका हुआ है। लेकिन ट्राली में क्या रहता है? ट्राली में इसका जो ऊपर का भाग होता है ये खुला रहता है घनाभ के आकार का। लेकिन ये अब हमको क्या कहा है इसने? पेटी तैयार करनी है इस तरह की, और इसके पतरा लगाना है, और इसके बाद पतरा लगाने के बाद अंदर और बाहर सब जगह पे कलर करना है। और वहाँ पे कलर का रेट दिया हुआ है 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से। कितना खर्च आएगा ये भी पूछा हुआ है। तो इसका मतलब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। अब ये प्रश्न हमें दिया है, ट्राली की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर दिया हुआ है। यानी ट्राली का संपूर्ण पृष्ठफल हमको ज्ञात करना है। ट्राली का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे जो हमारा फार्मूला था पहले, ये 2 था, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा। सब में मैंने 2 का गुणा कर दिया है। अब ये जो ट्रॉली का ये भाग देख रहे हैं आप, ये लंबाई गुणे चौड़ाई वाला, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें मैंने बताया कि ट्रॉली का जो ऊपर का भाग है, ये ट्रॉली के ऊपर का भाग है। ये दो, ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई। ये पृष्ठफल एक हो गया और एक दूसरा पृष्ठफल ये है। तो ये ऊपर वाला जो ढक्कन है, ये पृष्ठफल हमें नहीं दिया हुआ है। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई एक ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ये लंबाई गुणे चौड़ाई हम एक ही लेंगे, ये 2 नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें मान रखेंगे। तो अभी L गुणे B है, L हमको मालूम है 1.5 गुणे B यानी 1, फिर धन का निशान है, फिर 2 गुणे B 1 मीटर, ऊंचाई भी 1 मीटर है, फिर धन का निशान, 2 गुणे ऊंचाई 1 मीटर, लंबाई 1.5 मीटर है। अब देखिए हम इसका गुणा कर देंगे। 1.5 का 1 में गुणा किया तो 1.5 आया, फिर धन इसका गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 1 यानी 2, धन इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 यानी धन 3.0। अब हम इसको जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ दिया तो 3 2 5 1 6.5, यानी हमारा ट्रॉली का संपूर्ण पृष्ठफल जिसमें ढक्कन नहीं है उसका पृष्ठफल कितना आ गया? 6.5
वर्ग मीटर। संपूर्ण पृष्ठफल आ गया। अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि कलर लगवाना है अंदर और बाहर, तो इसका मतलब क्या हुआ है, जो बाहर का पृष्ठफल है उसमें तो हम कलर लगवा ही रहे हैं, और उस पृष्ठफल का हमें टोटल पृष्ठफल कितना आया, 6.5 वर्ग मीटर। लेकिन हमें अंदर का भी ज्ञात करना है, तो अंदर का भी पृष्ठफल जो है 6.5 वर्ग मीटर ही होगा, यानी अंदर और बाहर दोनों का पृष्ठफल। अब अंदर और बाहर दोनों का पृष्ठफल हमें ज्ञात करना है, तो हम जो पृष्ठफल हमें ज्ञात हुआ है उसका हम गुणा कर देंगे। अब इसके बाद कलर लगवाने के लिए 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना लग रहा है, 150 रुपये। हमको लगाना कितना वर्ग मीटर है, 130 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा, 150 गुणे 13 आएगा, गुणे 13 वर्ग मीटर। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1950 रुपये, इतना खर्च होगा।